ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सुपर पावर अमेरिका फुल एक्शन में है। इजराइल की सुरक्षा के लिए उसने ईरान के चारों तरफ चक्रव्यूह खड़ा कर दिया है। समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिका ने ईरान की ऐसी घेराबंदी की है कि अगर उसने इजराइल पर हमला किया तो पलक झपकते ही अमेरिका उसे धुआं धुआं कर देगा। देखिए। अमेरिका बना इजराइल की ढाल। ईरान के चारों तरफ मंडरा रहा काल। समंदर से आसमान तक हुई घेराबंदी। सुपर पावर ने की ईरान की किलेबंदी। हमास चीफ हानिया की हत्या के बाद ईरान ने जब से इजराइल पर हमले की धमकी दी है, तभी से सुपर पावर अमेरिका एक्शन में है। उसने ऐसे तमाम इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं जिससे ईरान इजराइल का बाल भी बांका न कर पाए। लाल सागर में यूएसएस कोल और यूएसएस लबून की तैनाती है। भूमध्य सागर में एचएमएस डंकन और एफएस सेवेलियर पॉल जैसे वॉरशिप मौजूद हैं। साइप्रस में यूएसएस वास्प, यूएसएस न्यूयॉर्क, यूएसएस ओक हिल, यूएसएस माउंट व्हिटनी की तैनाती है। जबकि ओमान की खाड़ी में थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने मोर्चा संभाल लिया है। हानिया की हत्या के बाद अमेरिका ने कुछ इसी तरह से ईरान के चारों तरफ समंदर में अपना जंगी मोर्चा सजा रखा है, ताकि ईरान अगर इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करे तो उन्हें तुरंत मार गिराया जा सके। इतना ही नहीं, अब अमेरिका ने आसमान में भी ऐसा इंतजाम कर दिया है कि इजराइल की तरफ उठे हर कदम को हवा में ही नेस्तनाबूद किया जा सकेगा। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में भेजे F-22 रैप्टर। अमेरिका ने अपने F-22 स्टील्थ फाइटर पश्चिम एशिया में भेजे हैं। संभावित ईरानी हमलों को देखते हुए अमेरिका लगातार इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। अमेरिका क्षेत्र में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस रहा है जिसमें ईरान की ओर से इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विमानों की संख्या और सटीक जगह की साफ साफ जानकारी न देते हुए बताया है कि इन विमानों की तैनाती ईरान और उसके प्रॉक्सी की ओर से क्षेत्र में किसी संघर्ष की संभावना को कम करने के लिए की गई है। F-22 इस समय दुनिया के शानदार लड़ाकू जेट में गिने जाते हैं। यह अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी खासियत के बारे में जान लीजिए। ये 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 2300 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। यह फाइटर जेट अमराम मिसाइलों से लैस होता है। इसमें AIM-9MX साइड विंडर मिसाइलें भी लगी होती हैं। ये JDAM बम और GBU-39 बम भी दाग सकता है। पश्चिम एशिया में F-22 रैप्टर की तैनाती कर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल की सुरक्षा को लेकर कितना संजीदा है। ईरान और उसके सहयोगियों के संभावित हमलों से इजराइल की रक्षा करने के लिए मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर
थियोडोर रूजवेल्ट पर FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों की तैनाती भी की गई है। मध्य पूर्व में FA-18 सुपर हॉर्नेट की तैनाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ओमान की खाड़ी में विमान वाहक पोत से रवाना हुए और मध्य पूर्व इलाके में अज्ञात सैन्य अड्डे पर पहुंचे। ये विमान कितने समय तक बेस पर रहेंगे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले कुछ दिनों में क्या माहौल रहता है। FA-18 सुपर हॉर्नेट को पहले गाजा में इजराइल के बमबारी अभियान के मद्देनजर यमन में हूती की ओर से दागी गई मिसाइलों को मार गिराने के लिए तैनात किया गया था। अब एक बार फिर ये विमान इस मोर्चे पर तैनात हो गए हैं। इस विमान की खासियत भी जान लीजिए। ये विमान 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 8000 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। ये AIM-7 स्पैरो मिसाइलों से लैस है। इसमें AIM-9 साइड विंडर मिसाइलें भी लगी होती हैं। अमराम और AIM-260 JTAM मिसाइलों से भी ये लैस है। 8 तरह की एयर टू सरफेस मिसाइलें इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। JDAM बम के साथ इसमें 5 तरह के और बम लगे होते हैं। माना जा रहा है कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। इस बार हिजबुल्लाह भी ईरान के साथ हमले में शामिल हो सकता है। ऐसा होता है तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इजराइल की सुरक्षा को लेकर अमेरिका कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका बना इजराइल की ढाल। ईरान के चारों तरफ मंडरा रहा काल। समंदर से आसमान तक हुई घेराबंदी। सुपर पावर ने की ईरान की किलेबंदी। हमास चीफ हानिया की हत्या के बाद ईरान ने जब से इजराइल पर हमले की धमकी दी है, तभी से सुपर पावर अमेरिका एक्शन में है। उसने ऐसे तमाम इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं जिससे ईरान इजराइल का बाल भी बांका न कर पाए। लाल सागर में USS कोल और USS लबून की तैनाती है। भूमध्य सागर में HMS डंकन और FS सेवेलियर पॉल जैसे वॉरशिप मौजूद हैं। साइप्रस में USS वास्प, USS न्यूयॉर्क, USS ओक हिल, USS माउंट व्हिटनी की तैनाती है। जबकि ओमान की खाड़ी में थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने मोर्चा संभाल लिया है। हानिया की हत्या के बाद अमेरिका ने कुछ इसी तरह से ईरान के चारों तरफ समंदर में अपना जंगी मोर्चा सजा रखा है, ताकि ईरान अगर इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करे तो उन्हें तुरंत मार गिराया जा सके। इतना ही नहीं, अब अमेरिका ने आसमान में भी ऐसा इंतजाम कर दिया है कि इजराइल की तरफ उठे हर कदम को हवा में ही नेस्तनाबूद किया जा सकेगा। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में भेजे F-22 रैप्टर। अमेरिका ने अपने F-22 स्टील्थ फाइटर पश्चिम एशिया में भेजे हैं। संभावित ईरानी हमलों को देखते हुए अमेरिका लगातार इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। अमेरिका क्षेत्र में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस रहा है जिसमें ईरान की ओर से इजराइल को निशाना बनाया जाएगा।
यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विमानों की संख्या और सटीक जगह की साफ साफ जानकारी न देते हुए बताया है कि इन विमानों की तैनाती ईरान और उसके प्रॉक्सी की ओर से क्षेत्र में किसी संघर्ष की संभावना को कम करने के लिए की गई है। F-22 इस समय दुनिया के शानदार लड़ाकू जेट में गिने जाते हैं। यह अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी खासियत के बारे में जान लीजिए। ये 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 2300 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। यह फाइटर जेट अमराम मिसाइलों से लैस होता है। इसमें AIM-9MX साइड विंडर मिसाइलें भी लगी होती हैं। ये JDAM बम और GBU-39 बम भी दाग सकता है। पश्चिम एशिया में F-22 रैप्टर की तैनाती कर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल की सुरक्षा को लेकर कितना संजीदा है। ईरान और उसके सहयोगियों के संभावित हमलों से इजराइल की रक्षा करने के लिए मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट पर FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों की तैनाती भी की गई है। मध्य पूर्व में FA-18 सुपर हॉर्नेट की तैनाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ओमान की खाड़ी में विमान वाहक पोत से रवाना हुए और मध्य पूर्व इलाके में अज्ञात सैन्य अड्डे पर पहुंचे। ये विमान कितने समय तक बेस पर रहेंगे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले कुछ दिनों में क्या माहौल रहता है। FA-18 सुपर हॉर्नेट को पहले गाजा में इजराइल के बमबारी अभियान के मद्देनजर यमन में हूती की ओर से दागी गई मिसाइलों को मार गिराने के लिए तैनात किया गया था। अब एक बार फिर ये विमान इस मोर्चे पर तैनात हो गए हैं। इस विमान की खासियत भी जान लीजिए। ये विमान 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 8000 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। ये AIM-7 स्पैरो मिसाइलों से लैस है। इसमें AIM-9 साइड विंडर मिसाइलें भी लगी होती हैं। अमराम और AIM-260 JTAM मिसाइलों से भी ये लैस है। 8 तरह की एयर टू सरफेस मिसाइलें इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। JDAM बम के साथ इसमें 5 तरह के और बम लगे होते हैं। माना जा रहा है कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। इस बार हिजबुल्लाह भी ईरान के साथ हमले में शामिल हो सकता है। ऐसा होता है तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इजराइल की सुरक्षा को लेकर अमेरिका कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।